अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें एक टार्क प्रोड्यूस होता है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कपल के कंसेप्ट को समझना होगा। तो कपल बेसिकली क्या है, आपको कॉमन एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर आप किसी गाड़ी के स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे हैं तो ये आपके पास गाड़ी का एक स्टीयरिंग है। इसको जब आप रोटेट करते हैं तो ये यहाँ से रोटेट होता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जबकि आप फोर्स कहाँ पे लगाते हो, आप यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ पर आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कपल प्रोड्यूस किया। और कपल कब प्रोड्यूस होता है, जब आप दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है इनको किसी बॉडी पे आप अप्लाई करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं, तब आपके पास कपल प्रोड्यूस होता है। जैसे आपके पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग फोर्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट। कि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो किसी भी दो पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं वो क्या बनाएंगी, कपल बनाएंगी। अब कपल की वजह से देखें, यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें तो ये अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपके पास मूवमेंट है। तो आपके पास एक टार्क यहाँ से प्रोड्यूस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक टार्क आपके पास ये प्रोड्यूस होगा। अगर हम इस टार्क की बात करें तो इसको अगर हम टार्क वन कह दें तो टार्क T1 इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स आपके पास क्या है, F1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं मोमेंट आर, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, R1 है। इसी तरह अगर आप इस एंड पर बात करें तो इस एंड पर आपके पास टार्क 2 होगा, जो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है F2, जबकि डिस्टेंस या जो आपके पास परपेंडिकुलर लेंथ है जिसको मूवमेंट आर्म कहते हैं वो आपके पास R2 है। तो आपके पास टार्क 2 किसके इक्वल है, F2 मल्टीप्लाई बाय R2। बेसिकली हमने यहाँ पर देखना है कपल। कपल कैसे प्रोड्यूस होगा, कपल इन दोनों टार्क को, जो टार्क आपके पास इस फोर्स की वजह से है या इस फोर्स की वजह से है, दोनों फोर्स की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास कपल है। कपल किसके इक्वल है, टार्क 1 प्लस टार्क 2। टार्क 1 की वैल्यू है F1 क्रॉस R1 प्लस टार्क 2 की वैल्यू है F2 क्रॉस R2। इस तरह हम इन दोनों को देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ये F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हम इनको ये कहते हैं F1 इज इक्वल टू F2, और हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, F लिख देते हैं। तो आपके पास कपल किसके इक्वल आएगा, F1 की जगह भी आपने F लिखा मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस F2 की जगह भी आपने F लिखा और मल्टीप्लाई बाय R2। F यहाँ से कॉमन आ गया, F इंटू R1 प्लस R2 आ गया। और यहाँ से कपल से हमें ये पता चला कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये बेसिकली एक सिंगल फोर्स है। ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये वाले, ये बेसिकली सिंगल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। और आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐड करते हैं जिसकी वजह से कपल प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर हमें एक चीज समझ आई कि टार्क प्रोड्यूस करवाने के लिए या कपल प्रोड्यूस करवाने के लिए आपके पास जो फोर्स है और जो मूवमेंट आर्म है ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर हम इस तरह एक रॉड का देख लें कि ये आपके पास एक रॉड है, ये रॉड इस पॉइंट से मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो आप एक फोर्स यहाँ पर लगाएंगे और एक फोर्स यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ से ये देखें दो इक्वल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, टू डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हैं, तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगी। और वो कपल किसके इक्वल होगा, इन दो फोर्सेस जो बेसिकली सिंगल फोर्स है मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट था किसका, हमने यहाँ पर लिया था कपल का, क्योंकि ये आगे हमें इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, ये चीज समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ।
कि ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये आपके पास कॉइल है, इसकी ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है। आप कहेंगे कंसीडर अ कॉइल हैविंग लेंथ एल एंड इट्स विड्थ ए इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये कॉइल है, इसको किस में प्लेस कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैं ये डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करके मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। तो आप ये कहेंगे कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग लेंथ L and width A is placed in uniform magnetic field। आपने किसके अंदर इसको प्लेस कर दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखें, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है और ये जो प्लेन है आपके पास, इस प्लेन के क्या है, हमेशा पैरेलल है। ये देखें, ये आपके पास इस तरह अगर मैं डिनोट कर दूं, ये आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये जो मार्कर है ये किसको शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये इस प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल होंगे। इस तरह ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और उसके ये पैरेलल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने तीसरी चीज ये कहनी है कि हम ये कहेंगे कि द करंट फ्लो इन द कॉइल, के ये जो कॉइल है इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, सी से डी की तरफ है, बी से ए की तरफ है और ए से डी की तरफ है और डी से सी की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन मैंने डिनोट की है, करंट की डायरेक्शन को डिनोट किया है, ठीक है। अब जी आपके पास ये कंसेप्ट ज़हन में आ जाना चाहिए कि जब भी आप किसी रॉड को, किसी कॉइल को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उस पर। पहला टॉपिक जो था। अब ये भी देखिए, ये आपके पास रॉड है, ये कॉइल है, इसकी ये लेंथ है, समझ लीजिए ये भी कंडक्टर है। ये आपके पास ए बी लेंथ है, ये भी कंडक्टर है। इस तरह सी डी लेंथ और ए डी लेंथ, इसको भी आप एक कंडक्टर कंसीडर कर लें। तो आप ये देखेंगे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रॉड में से करंट फ्लो कर रहा है और वो किस चीज से फ्लो पास कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको प्लेस किया हुआ है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या सिनेरियो बन गया कि आपके पास करंट कैरिंग रॉड है, करंट कैरिंग कॉइल है और उसको आपने किस में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब जब भी किसी करंट कैरिंग रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आपके पास, वो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एल्फा। वो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ एल्फा। जबकि ये अल्फा या थीटा ये आपके पास एंगल है किसके दरमियान, ये आपके पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और आपके पास ये जो रॉड है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है रॉड के, चूंकि रॉड को हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी एज अ डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, इस रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एंगल जो है वो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं। अब ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, चूंकि इस रॉड में करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से अपनी इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इस रॉड पर फोर्स लगेगी। अब इस रॉड पर फोर्स कौन सी प्लेस पे लगेगी, किस पॉइंट पर लगेगी, इस पर फोर्स एडी साइड पे भी एक्ट करेगी, डीसी, सीबी और एबी साइड पे। अब हमने वन बाय वन इन तमाम साइड पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी साइड पे। ये जो आपके पास ए बी साइड है इसमें हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अच्छा यहाँ पर देखिए करंट यहाँ से किस तरफ आ रहा है, करंट यहाँ से आपके पास राइट वर्ड लेफ्ट है, ये करंट की डायरेक्शन है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आपके पास यहाँ पर देखें करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपस में एंटी पैरेलल है। देख लें, रॉड में से करंट इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। इस चीज को हम लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे, फोर्स कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे, तो लिखेंगे फोर्स ए बी साइड इज इक्वल टू ILB
साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम ये कहेंगे थीटा कितना है 180, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस लेफ्ट से राइट है जबकि करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, तो आपके पास ये क्या बन जाएंगी, एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो हम इस थीटा की जगह पुट करेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 180। साइन 180 जीरो होता है आपके पास, तो आपके पास एफ ए बी आई एल बी इंटू साइन 180 जीरो की इक्वल, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। फोर्स ऑन ए बी साइड क्या हो जाएगी, जीरो। यानी यहाँ से ये पता चला कि ए बी जो साइड है इस पर जो फोर्स है वो क्या होगी, ये जीरो होगी। इस तरह अगर हम इसके पैरेलल जो है सी डी साइड, इसकी बात करें, सी डी साइड पे देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ये है डी से सी की तरफ, जबकि मैग्नेटिक लाइंस भी उसी डायरेक्शन में, यानी डी से सी साइड, हम इसकी लेंथ कौन सी ले रहे हैं, ये डी से सी, ये वाली लेंथ ले रहे हैं डी से सी साइड पे, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, डी से सी की तरफ ही है, लिहाजा इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इस तरह, तो एंगल यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री। तो डीसी साइड पे हम जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, हम लिखेंगे एफ डीसी साइड या सी डी साइड इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो थीटा की जगह 0 पुट करें, एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होता है, और आपके पास एफ सी डी किसके इक्वल आ गया, आई एल बी साइन 0 0 होता है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, सी डी साइड पे भी फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अब दो साइडें बची है, एक साइड आपके पास बची है बी से सी साइड और एक साइड बची है ए से डी साइड। पहले हम बात कर लेते हैं ए से डी साइड की। ए से डी साइड की बात करें तो करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ये देख लें, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड और रॉड आपस में एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं। रॉड यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ए डी साइड पे, तो वो हमारे पास क्या आएगी, फोर्स ऑन ए डी साइड एफ ए डी आई एल बी साइन थीटा। चूंकि डिस्कस कर चुका हूं थीटा कितना बना है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, एफ ए डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 आपके पास 1 होता है, एफ ए डी क्या आ गया, आई एल बी आ गया। इसका मतलब है एंगल आपके पास 90 डिग्री पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। अब उसके बाद लास्ट आपके पास बचता है सी से बी, आपके पास कौन सा बचता है, सी से बी। अब सी से बी देखें, ये आपके पास है करंट की डायरेक्शन या रॉड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक लाइंस ये भी आपस में एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं। तो बी से सी साइड पे भी आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बी सी साइड पे फोर्स आपके पास आएगी आई एल बी साइन थीटा एफ बी सी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, और वो भी आपके पास बी सी साइड पे फोर्स आ गई आई एल बी। यहाँ से ये चीज हमें समझ आ गई कि ए बी साइड पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जीरो है, सी डी साइड पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जीरो है, जबकि ए डी साइड पे भी फोर्स एक्ट कर रही है और सी डी साइड पे भी फोर्स एक्ट कर रही है। अब हमने देखना ये है कि इन साइड पे जिन पर फोर्स एक्ट कर रही है वो एक बी सी है और एक साइड है ए डी, इन दोनों साइड पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। जब हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आपके पास ये जो फोर फिंगर है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होनी चाहिए, और ये आपके पास मिडल जो फिंगर है ये आपके पास करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में उस टाइम आपने थंब को अरेक्ट करना है, उस टाइम जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली आपके पास फोर्स की डायरेक्शन में होगी जो कि उस कंडक्टर पर लगती है। अब ये देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ उस तरफ जा रही है, ठीक है, तो मैं अपनी मिडिल फिंगर को उस तरफ कर देता हूं जिस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक लाइंस जा रही है। करंट सी बी साइड पे, इस साइड पे करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैं ये देखें ये मिड जो
फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड जबकि मैग्नेटिक लाइंस स्ट्रेट। अब मैं अपने थंब को सीधा करूंगा, ये जो थंब आपके पास इरेक्ट हुआ है, ये थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि इस रॉड के ऊपर लग रही है। इसका मतलब है बी सी साइड पे रॉड की डायरेक्शन क्या है, रॉड पर फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड लग रही है। यानी अगर मैं इस तरह ये दिखा दूं आपको, ये बी सी साइड है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जो है इस साइड पे वो बाहर की तरफ यूं लग रही है, ठीक है। इस तरह हम दूसरी तरफ आते हैं एडी साइड पे। एडी साइड पे देखें मैग्नेटिक लाइंस तो उसी डायरेक्शन में, हम इस हाथ को इसी तरह रखेंगे। करंट की डायरेक्शन क्या मुझे अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पर करंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये देखिए मेरी जो मिडिल फिंगर है ये डाउनवर्ड है, लिहाजा ये ठीक नहीं है, हम इसको उल्टा रख देंगे यूं। देखिए मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ, और आपके पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। थंब को सीधा करें, थंब डाउनवर्ड है, इसका मतलब है फोर्स जो है एडी साइड पे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो कॉइल है, इस कॉइल के इस साइड पर फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, जबकि इस साइड पर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, रोटेट करवा देंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस लगेंगी, एक्ट करेंगी टू डिफरेंट पॉइंट पे, और जिसकी वजह से ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब ये कॉइल रोटेट किस पॉइंट पे करेगी, अब बेटा ये देखें, मैं अगर इस कॉइल को यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको मैं इनसाइड फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से आउटसाइड, तो ये देखें आपके पास कि ये जो फोर्स है ये सेंटर पे लग रही है, ये रोटेशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रल पॉइंट पे हो रही है। या तो हम मार्कर से इसको डिनोट कर सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि इस साइड पे फोर्स इनवर्ड है, इस साइड पे फोर्स आउटवर्ड है। तो ये रोटेट कहाँ से होगा, ये रोटेट बेसिकली आपके पास सेंटर से होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉइल है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये सेंट्रल पॉइंट होगा जहां से ये रोटेट होगा। ये सेंट्रल पॉइंट इसका क्या होगा आपके पास, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब देखें एक टार्क यहां से प्रोड्यूस हो रहा है और एक टार्क यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और जहां पर फोर्स लग रही है, फोर्स से और जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस तक का डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। फोर्स जहां पे लग रही है, यहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म है। पूरी जो लेंथ है उसको ए से शो करते हैं, तो ये जो हाफ लेंथ होगी इसको a/2 से शो करेंगे। यहां से भी फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है और यहां से लेकर इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस अगर ये पूरा a है तो ये हाफ हो जाएगा a/2। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, लिहाजा मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा, a/2 और a/2। अब हमने जो कपल प्रोड्यूस हुआ है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, उस चीज को डिनोट करना है। तो वो बेसिकली हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि वो टार्क के किसके इक्वल होगा, जो टार्क इस जगह पे प्रोड्यूस होता है प्लस जो टार्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो आप ये करेंगे टार्क इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2। उसके बाद आपके पास क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू टा1 आपके पास क्या है, ये आपके पास टा1 आपके पास फोर्स आपके पास ए से डी साइड वाली फोर्स है आई एल बी मल्टीप्लाई टार्क होता है आर क्रॉस एफ की इक्वल, टार्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ। तो फोर्स कौन सी लग रही है, आई एल बी लग रही है, मल्टीप्लाई आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके पास क्या है a/2 प्लस टार2, टार2 भी किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस एफ। टार2 पहले आप फोर्स की बात करें, फोर्स जहां पर लग रही है आई एल बी, ये हमने निकाली हुई है, दोनों एंड पे फोर्सेस सेम है, आई एल बी सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेंज है, आई एल बी मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या आपके पास a/2 है। अब आई एल बी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आई एल बी कॉमन आ गया।